संसद का सत्र आज शुरू हुआ, लेकिन दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सवाल उठाया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों से ऊपर लाठीचार्ज के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रही है। भविष्य है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे। वहीं सीजेपी एक्टिविस्ट और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला। उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, एसआईटी बनाकर के क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? एसआईटी ने खोली कि एसआईटी से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? संसद सत्र में इस बार काफी अहम बिलों पर चर्चा होनी है। आज भारी हंगामे के बीच सरकार ने जजों को बिल पेश कर दिया। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, सत्र की बहुत ही ज्यादा हंगामेदार शुरुआत तो हुई है, लेकिन सदन में कामकाज तो ठप ही रहा है। क्या अपडेट है इस पर? ऐसा लगता है कि कल जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू होगा, कल दूसरा दिन होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है थोड़ा कम हो, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को संसद और संसद के बाहर लगातार घेर रहा है, वो मुद्दा अभी फिलहाल थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि जो सीजेपी का धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो गया है। और जो अनशन जो यहाँ पर सोनम वांगचुक और जो साथ में जो सीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री जो नड्डा है, उनके आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि कल से संसद सत्र चल पाएगा, क्योंकि सरकार 7 अहम बिल को इस संसद सत्र से पास कराने की कोशिश कर रही है। लिहाजा आज सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला ही बिल पेश हो पाया है और इसके अलावा कई सारे बिल हैं। एफसीआरए बिल है, इसके अलावा एमएसएमई अमेंडमेंट बिल है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल है, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम या राष्ट्रगान के अपमान से जो रोकने वाला बिल है, ये तमाम बिल संसद को इस बार सरकार को इस संसद से पास कराना है। तो लिहाजा ये जो धरना प्रदर्शन जो संसद के बाहर चल रहा था, वो उस पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि सरकार को राहत मिल सकती है, लेकिन विपक्ष का रवैया कैसा रहेगा कल संसद में, ये अभी देखना बाकी, क्योंकि मेन मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था वो था नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक का मामला और राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है, उसको लेकर सरकार क्या कहती है, उस पर विपक्ष किस तरह का आश्वासन देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी उम्मीद यही की जा रही है कि जो संसद का ये सत्र है, अभी पहला दिन है, आने वाले दिनों में भी विपक्ष का रवैया है और कह सकते हैं कि और धारदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे, सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से संसद सत्र को अच्छे से चलाने में सहयोग देने की अपील की है। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं
तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से ही काफी हंगामा हुआ। संसद कूच के ऐलान के साथ जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। काफी हंगामे के बाद जंतर मंतर से संसद तक हालात सामान्य हुए और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और अपने मांगों की लिस्ट सरकार को सौंपी है। और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा मचा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर संसद से सड़क घमासान कड़क। अब एक नजर आज के बाद